रंगभूमि चैप्टर 3। मिस्टर जॉन सेवक का बंगला सिगरा में था। उसके पिता मिस्टर ईश्वर सेवक ने सेवा विभाग में पेंशन पाने के बाद वही मकान बनवा लिया था और अब तक उसके स्वामी थे। इसके आगे उनके पुरखों का पता नहीं चलता और न हमें उनकी खोज करने की विशेष ज़रूरत है। हाँ, इतनी बात अवश्य निश्चित है कि प्रभु ईसा की शरण में जाने का गौरव ईश्वर सेवक को नहीं, उनके पिता को था। ईश्वर सेवक को अब भी अपना बाल्य जीवन कुछ कुछ याद आता था, जब वह अपनी माता के साथ गंगा स्नान को जाया करते थे। माता की दाह क्रिया की स्मृति भी अभी न भूली थी। माता के देहांत के बाद उन्हें याद आता था कि मेरे घर में कई सैनिक घुस गए थे और मेरे पिता को पकड़ ले गए थे। इसके बाद स्मृति दुखी हो जाती थी। हाँ, उनके गोरे रंग और आकृति से यह सहज ही अनुमान किया जा सकता था कि वह उच्च वंशीय थे और कदाचित इसी सूबे में उनका पूर्व निवास भी था। यह बंगला जमाने में बना था जब सिगरा में भूमि का इतना आदर न था। अहाते में फूल पत्तियों की जगह साग भाजी फलों के वृक्ष थे। यहाँ तक कि गमलों में भी सुरुचि की अपेक्षा उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता था। बेलें, परवल, कद्दू, कुंदरू, सेम आदि की थी, जिनसे बंगले की शोभा होती थी और फल भी मिलता था। एक किनारे खपरेल का बरामदा था जिसमें गाय भैंस पली हुई थी। दूसरी ओर अस्तबल था। मोटर का शौक न बाप को था न बेटे को। फिटन रखने में किफ़ायत भी थी और आराम भी। ईश्वर सेवक गृह प्रबंध में निपुण थे और गृह कार्यों में उनका उत्साह लेस मात्र भी कम न हुआ था। उनकी आराम कुर्सी बंगले के सायबान में पड़ी रहती थी। उस पर वह सुबह से शाम तक बैठ के जॉन सेवक की फिजूल खर्ची और घर की बर्बादी का रोना रोया करते थे। वह अब भी नियमित रूप से पुत्र को घंटे 2 घंटे उपदेश दिया करते थे और शायद इसी उपदेश का फल था कि जॉन सेवक का धन और मान दिनों दिन बढ़ता जाता था। किफ़ायत उनके जीवन का मूल तत्व था और इसका उल्लंघन उन्हें सहसा था। वह अपने घर में धन का अव्यय नहीं देख सकते थे, चाहे वह किसी मेहमान ही का धन क्यों न हो। धर्मानुरागी इतने थे कि बिना नागा दोनों वक्त गिरजाघर जाते। उनकी अपनी अलग सवारी थी। एक आदमी इस ताज को खींचकर गिरजाघर के द्वार पर पहुंचाया आया करता था। वहां पहुंचकर ईश्वर सेवक उसे घर लौटा देते थे। गिरजा के अहाते में तामझाम की रक्षा के लिए किसी आदमी के बैठे रहने की ज़रूरत न थी। घर आकर वह आदमी और कोई काम कर सकता था। बहुधा उसे लौटाते समय वह काम भी बतलाया करते थे। 2 घंटे बाद वह आदमी जाकर उन्हें खींच लाता था। लौटती बार वह यथासाध्य खाली हाथ न लौटते थे। कभी 2-4 पपीते मिल जाते, कभी नारंगियाँ, कभी सेर, आध सेर मकोए। पादरी उनका बहुत सम्मान करता था। उनकी सारी उम्मत में इतना वयोवृद्धि और दूसरा आदमी न था। उस पर धर्म का इतना प्रेमी। वह उसके धर्मोपदेश को जितनी तन्मयता से सुनते थे और जितनी भक्ति के कीर्तन में भाग लेते थे, वह आदर्श कहीं जा सकती थी। प्रातःकाल था। लोग जलपान करके या छोटी हाजिरी खाकर मेज पर से उठे। मिस्टर जॉन सेवक ने गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया। ईश्वर सेवक ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चाय का एक प्याला पिया था और झुंझुला रहे थे कि इसमें शक्कर क्यों इतनी झोंक दी गई थी। शक्कर कोई पेट भरने की चीज़ नहीं, सैकड़ों बार कह चुका हूँ, पर मेरी कोई सुनता है? मुझे तो सबने कुत्ता समझ लिया है।
उसके भोंकने की कौन परवाह करता है। मिसेस सेवक ने धर्मानुराग और मितव्ययिता का पाठ भली भांति अभ्यस्त किया था। लज्जित होकर बोली, पापा क्षमा कीजिए, आज सोफ़ी ने शक्कर ज़्यादा डाल दी थी। कल से आपको यह शिकायत न रहेगी। मगर करूं क्या, यह तो हल्की चाय किसी को अच्छी नहीं लगती। ईश्वर सेवक ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्या करना है, कुछ कयामत तक तो बैठा रहूँगा नहीं, मगर घर के बरामदे में होने के कारण यही लक्षण है। यीशु मुझे अपने दामन में छुपा। मिसेस सेवक, मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे अंदाज से शक्कर निकाल देनी चाहिए थी। ईश्वर सेवक, अरे तो यह कोई नई बात थोड़ी ही है, रोज़ तो यही रोना हो रहता है। जान समझता है मैं घर का मालिक हूँ, रुपए कमाता हूँ, खर्च क्यों न करूँ, मगर धन कमाना एक बात है, उसका सद्व्यय करना दूसरी बात। होशियार आदमी उसे कहते हैं जो धन का उचित उपयोग करे। इधर से ले आकर उधर खर्च कर दिया तो क्या फ़ायदा, इससे तो न लाना ही अच्छा। समझता ही रहा, पर इतनी ऊंची रास का घोड़ा ले लिया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तुम्हें घुड़दौड़ नहीं करना है, एक टट्टू से काम चल सकता था। यही न कि औरों के घोड़े आगे निकल जाते तो इसमें तुम्हारी क्या सेखी मारी जाती थी। कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, टट्टू होता 6 शेर की जगह 2 शेर दाना खाता, आखिर 4 शेर दाना व्यर्थ ही जाता है ना। मगर मेरी कौन सुनता है, मुझे अपने दामन में छुपा। सोफ़ी, यहाँ आ बेटी, काला में पाक सुना। सोफिया प्रभु सेवक के कमरे में बैठी हुई उनसे मसीह के इस कथन पर शंका कर रही थी कि गरीबों के लिए आसमान की बात साफ है और अमीरों का स्वर्ग में जाना उतना ही संभव है जितना ऊँट का सुई से नोक में जाना। उसके मन में शंका हो रही थी, क्या दरिद्र होना स्वयं कोई गुण है और धनी होना स्वयं कोई अवगुण। उसकी बुद्धि इस कथन की सार्थकता को ग्रहण न कर सकती थी। क्या मसीह ने केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए ही धन की इतनी निंदा की है। इतिहास बतला रहा है कि पहले केवल दीन दुखी दरिद्र और समाज के पतित जनता ने ही मसीह के दामन में पनाह ली, इसलिए तो उन्होंने धन की इतनी अवहेलना की है। कितने ही गरीब ऐसे हैं जो सिरे में पांव तक अधर्म और अविचार में डूबे हुए हैं। शायद उनकी दुष्टता ही उनकी दरिद्रता का कारण है। क्या केवल दरिद्रता उनके सब पापों का प्रायश्चित कर देगी। कितने ही धनी हैं जिनके हृदय आईने की भांति निर्मल है, क्या उनका वैभव उनके सारे सत्कर्मों को मिटा देगा।